सबसे पहले मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री पी.वी. चौहान जी के चरणों मेरा बारंबार नमन। सरोज माँ के चरणों मेरा बारंबार नमन। आनंदी माँ के चरणों मेरा बारंबार नमन। नरहरि भाई पांड्या के चरणों मेरा बारंबार नमन। और आप सभी साधकों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। तो मेरी कहानी ये जो शुरू हुई 2019 से, 2019 में कमर दर्द से शुरुआत हुई थी, जो कि 6 महीना पीजीआई रोहतक से ट्रीटमेंट करवाया। लास्ट में उन्होंने बोल दिया ऑपरेशन होगा रीढ़ की हड्डी का, और उसके बाद हो सके चल पाओ या ना चल पाओ। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू किया, दोबारा से सारे टेस्ट, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना शुरू किए। 6 महीने बाद रिजल्ट फिर वही कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो उस 1 साल के दौरान मेरे गले में दर्द रहने लगा। टेस्ट करवाया तो पता चला फूड पाइप में कैंसर आया था। उसके लिए दिल्ली शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन में पंचगव्य हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हुआ। 10 दिन एडमिट रहा। उसके बाद उन्होंने बताया 1 साल के लिए दवाइयाँ खाओ तो ठीक हो जाओगे। घर गया, 10 दिन बाद हालात और ज़्यादा खराब हुए। फिर डॉक्टरों के पास दोबारा पीजीआई, डॉक्टर ने वही बोल दिया कीमो रेडिएशन। उसके बिना लाइफ 5 या 6 दिन, अगर नहीं करवाओगे तो लाइफ 5 या 6 दिन। कीमो शुरुआत हुई तो लगता है शायद 6 महीने या 1 साल निकल जाए। उसको छोड़ दिया, फिर देखना शुरू किया। राजस्थान भीलवाड़ा में नवग्रह आश्रम है, वहाँ किडनी और कैंसर की दवाई ऑर्गेनिक देते हैं वो, उनसे बात की। उन्होंने बोल दिया सारे टेस्ट दोबारा से करवा के आओ अपने। तो दोबारा टेस्ट करवाया तो पेट में 8 गांठें मिली और ब्रेन में ट्यूमर की शुरुआत थी। उनके पास गया, 1 महीने की दवाई दी कि हर महीने दवाई लेनी होगी, 2 साल में शायद हो सकता है ठीक हो जाओगे आप। लेकिन मेरा सौभाग्य था, 1 महीने बाद ही लॉकडाउन शुरू हुआ और दवाइयां वहां से ना मिल पाई। और दोबारा से कहीं पीजीआई या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की इच्छा, एक तो इच्छा नहीं थी, दूसरा पैसा भी नहीं था। वो भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य था कि मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो आज मैं शायद जिंदा ना होता। क्योंकि मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी उन डॉक्टरों के चक्कर में होता और आज यहाँ आपके बीच में ना होता। तो ऐसे ही रात को लेटे लेटे 10 बजे यूट्यूब पे कोई वीडियो गुरुजी का सामने आया, नंबर मिला, फोन मिला, गुरुजी ने फोन उठाया। तो 10 दिन से समझो मैं सोया नहीं था उस टाइम पे, और 10 नींद की टेबलेट पूरा एक पैकेट एक टाइम पे लिया करता, फिर भी नींद नहीं थी। 10-10 पेन किलर पूरे दिन में, कोई पेन में रिलीफ नहीं था। 1.5 महीना से पूरा बेड रिडन था, लेटे लेटे ही सब कुछ। तो 20 अप्रैल 2020 का दिन है वो, मुझे याद है। रात के 10 बजे गुरुजी ने फोन उठाया, तो बताया कि गुरुजी ये बात है, पूरे शरीर में कैंसर, और डॉक्टर ने ये बोला है ना नींद है ना दर्द में आराम है, अब तो सिर्फ रास्ता बचा सुसाइड का। तो गुरुजी ने बताया कि सुसाइड का भी तरीका तो हो बेटा, ये तरीका सही नहीं। गुरुजी ने सुसाइड का तरीका बताया कि भूखे मर जाओ, अगर मरना ही है तो कम से कम लोग तो ना कहेंगे कि कायर था। और फोन काट दिया। मैं फोन मिलाता रहा, गुरुजी ने फोन नहीं उठाया। अगली रात 11 बजे फिर गुरुजी का फोन आया कि जिंदा हो। हाँ जी, बताना शुरू किया एनडीएस के बारे में। 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लगातार रोज रात को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मेरे ऊपर गुरुजी ने लगाए हैं फोन पे, कोरोना टाइम में। तो चौथे दिन की बात है, रात के 3 बजे मेरे हाथ से फोन गिर गया लेटे लेटे। गुरुजी से बात चली तो फोन मेरे हाथ से छूट गया। 6 बजे मेरी आंख खुली तो फोन मेरा चालू था। हेलो बोला, गुरुजी बोले झूठा आदमी तो थे। कैसे गुरुजी? बोला तो नींद नहीं आती? वहां तो गुरुजी सोया हूं 3 घंटे।
तो बोला 3 घंटे सोया, बोल 4 घंटे भी सो गए, चलो अपना। तो 28 अप्रैल 2020 को मुझे एनीमा पोर्ट मिला था। उसी दिन से मैंने शुरू किया था और 11 दिन का निर्जला उपवास था पहला मेरा। वो कोई टाइम बोर्ड नहीं था, सोच के नहीं किया था, रास्ता वही था कि मौत। क्योंकि उस समय मुझे पता चला था जो हम लगे हैं भाई बहन माँ बाप इस रिलेशन में, वो सब झूठे हैं। मेरा जो अपना अनुभव है सब झूठे स्वार्थ के रिश्ते, उस समय मुझे पता चला था। तो 11वें दिन भी स्थिति वही थी, परिवार तैयारी में था अंतिम यात्रा की। मैं एक साथी मेरे जो रोज मिलने आया करते उस दिन आए, गांव में किसी को नहीं पता था। परिवार को बोल दिया था किसी को कुछ नहीं बताओगे, बोल देना यहाँ से राजस्थान खेत पे गए हैं, राजस्थान फार्म था मेरा, बोल देना खेत वहीं गए फार्म पे। किसी को पूरे गांव में किसी को नहीं पता था, ना किसी रिलेटिव को पता था। मेरी 2 बेटियां शादीशुदा, उनको भी नहीं पता था। 10 बाई 10 के रूम में था, घर पे ही था, कहीं गया नहीं था। वही फोन मेरा जो दिन रात रुका नहीं करता जब मेरी गाड़ी का पहिया चला था, और जब मैं बेड पे था तो वही फोन में इंतजार किया था क्या कोई फोन बजे, इसमें कोई घंटी आए। वो समय था मेरा। तो 11वें दिन वो साथी जो रोज मिलने आया करता, वो आया तो उसने देखा, चद्र पलट के देखा तो वापसी चला गया। अपने बेटे को मिसेज को बोला जाओ मिल आओ अपने अंकल से, कुछ 2-4 मिनट की बातें हैं। तो आए, देख के बेटा भी रो के चला गया। 11 बजे दिन के गुरुजी का फोन आया। फोन उठाने की, साथ में बेड पे फोन पड़ा था, फोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, हाथों में धीरे धीरे सरका के फोन कान के नजदीक आया कि जिंदा हो के, हाँ गुरुजी। तो फिर उठ जाओ। वो 15-20 दिन पहले का पानी ही ऐसे स्लैब के ऊपर रखा था, 2 घूंट पानी पिया। मतलब ये सोच नहीं कि मैं बैठा हूं, कि सपना है ये कोई, क्योंकि मैं तो 1.5 महीने से बेड रिडन था, लेटे लेटे ही एनीमा, उसी बेड पे लेटे लेटे 10 दिन एनीमा किया था बाल्टी में। उस समय मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता। तो 11 दिन के निर्जला उपवास के बाद गुरुजी ने बोला था बस सब तुम अपना काम देखो, मैं अपना देखूं, मेरे पास जो था वो तुम्हें दिया, आगे तेरी मर्जी, क्या करोगे क्या ना करोगे। 6 महीने लगातार 2 जूस, पहला जूस खीरा करेला टमाटर का दिन के 12 बजे 1 बजे, दूसरा कोई भी सीजनली जूस शाम को 5 या 6 बजे, और हफ्ते में 4 दिन निर्जला उपवास लगातार, और 3 दिन वो जूस में लिया करता। 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया, बस एक नॉर्मल सा। डॉक्टर के पास गया, लैब अटेंडेंट जो थे डॉक्टर हैं वो भी, तो उन्हें बोला कौन से डॉक्टर ने भेजा है अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं किसी ने, खुद आया हूँ सेल्फ। तो बोला कौन सी दवाई पी गया, मैं कोई दवाई नहीं पी के आया। बोला नहीं कुछ तो, मैं फोन मिला के गुरुजी को दिया, मैं ये डॉक्टर है इनसे बात करो एक बार। गुरुजी ने बोला तुम भी पागल और ये सामने वाले भी पागल, कहाँ गए हो, इनको फाड़ो और अपने घर जाओ। वो दिन है और आज है। टेस्ट करवाता हूं सिर्फ सीबीसी, शुगर बीपी, वो भी क्यों, आप जैसे साधक लोग बड़ा परेशान करते कि आप अपने रिपोर्ट्स भेजिए, उसके लिए मुझे करवाना पड़ता है, नहीं तो मैं आज तक कोई कैंसर को मैंने टेस्ट करवाया नहीं। उसके बाद में दोबारा से उसी दिन जो करवाया था, जो 70% नॉर्मल बताई थी, उसके बाद कोई टेस्ट मैंने आज तक नहीं करवाया। 5 साल अब पूरे हो जाएंगे 28 अप्रैल। और उसी टाइम जब शुरू किया था, गुरुजी से वादा भी किया था कि अगर मुझे जिंदगी मिली तो मेरी जिंदगी एनडीएस के लिए होगी। 2 महीने जब शुरू किए हुए थे एनडीएस, तो गुरुजी को मैंने फोन किया कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि बताओ बेटा कि मैं एक ऐसा सेंटर अपने गांव में चाहता हूं जहां लोग निःशुल्क और बिना खर्चे के और बिना दवाई के आके, जैसे मैं ठीक होने लगा हूं ऐसे ही ठीक हो पाए। तो बोले बेटा अफोर्ड कर पाओगे, गृहस्थी से फ्री हो? अब तो फ्री हूं, वो जन्म तो दूसरा तो चला गया, जो उनके हिस्से का था तो चला गया, अब तो बिल्कुल फ्री हूं, दूसरा जन्म है तो फ्री हूं गुरुजी। तो ठीक है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
8 महीने बाद बेड से खड़ा हुआ, जगह ढूंढता फिरा कि सेवा की जहां हो कर पाऊं, कहीं गौशाला में गया, 2 दिन रुका, कहीं और देखा, लेकिन हर जगह वही पैसे का ज्यादा महत्व मिला। वापसी घर आया, खुद की जो जमीन थी उस पे शुरू किया, परिवार ने उसी पे स्टे ले दिया। उसी दौरान माँ मेरे ग्रुप से जुड़ी थी, माँ के वीडियो में देखा करता, माँ को मैसेज किया कि माँ मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है, समय बताइए। शाम को माँ ने फोन किया कि बेटा अभी तो यहाँ बर्फ गिरी है, आप नहीं रह पाओगे, आ नहीं पाओगे। यहाँ छत पे वो जो पानी के टैंक वहां है ना, वो टैंक यहाँ हुआ करते, उनके साथ में बैठ के माँ वीडियो बनाया करते रोज। मन में आया कि बूढ़ी ऐसी है, पता नहीं कहाँ आश्रम दिव्याशीष आश्रम का नाम तो ले रही, आश्रम दिखाई तो कोई देता ही नहीं है। सिर्फ पानी के 2 टैंक पीछे रखे हैं, कुर्सी रखी है, पीछे जंगल है, जो आप देख रहे हो पीछे जंगल था पूरा। तो 3 दिन बाद खुद मन में आया कि बस मना करे, मां ना मिलना चाहती कोई कारण होगा, लेकिन मुझे जाना है। शाम के 5 बजे मैं यहां पहुंचा। उसी दिन मां को बोल दिया था देखते ही जगह कि मैं यहां समर्पित हुआ, कुछ बने ना बने, जितना बना है उसी में सेंटर चलाएंगे और निःशुल्क चलाएंगे मां। वो दिन है और आज है। 2 महीने मुझे लगे सेट होने में। यहां महीने में 8 बार मैं यहां आया हूं, 1 महीने में 8 बार आया और गया। जो अखंडानंद गुरु जी थे उन्होंने मां को बोल दिया था तेरा बेटा झूठा है, वो आएगा ही नहीं, तुम फोन नहीं करना। तो जिस दिन आया उस दिन के बाद गया ही नहीं। वही गुरु अखंडानंद थे, लोगों को यहां खींच के लेके आया करते, जबरदस्ती बुलाया करते कि यहां आओ, लोग आया नहीं करते, जंगल था। आज वही दिन है, मैं मना करता हूं लोगों को यहां नहीं आना और लोग जबरदस्ती यहां आते हैं। वो खुद गुरु जी ने बात कही थी कि बेटा वो समय था कि देखो मैंने कितनी कोशिश की कि वहां लोग नहीं गए। मैंने सोचा मेरा पैसा बेकार गया जो मैंने लगाया था किसी सेवा के लिए, वहां कोई सेवा होती ही नहीं है। और आज आप देख रहे हो कोई देश ऐसा नहीं दुनिया का जो यहाँ साधक लोग ना आते हों। वो सिर्फ और सिर्फ इन गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं की दी हुई जिंदगी है। तो उसी ये जब सेंटर शुरू हुआ तो मन तो थोड़ा सा बेईमान है ना, इच्छा बढ़ती गई कि वहां एक सेंटर और हो। हरिद्वार गए थे मैं और मां गुरु जी के पास मिलने, अखंडानंद जी के पास। अगले दिन सुबह उठा तो सामने बिल्डर लगे थे साइट सेल करने, पहला प्लाट वहां खरीदा था जो हरिद्वार का सेंटर आज बना है। बिना सोचे समझे, कुछ नहीं था मेरे पास, जब भी कुछ नहीं था कुछ ना कुछ बेच के या कुछ भी करके खरीदा था। वो सेंटर भी आज चालू है। तीसरा होशियारपुर सेंटर हमें मिला है गिफ्ट में, जिसमें 42 कमरे हैं, 2 एकड़ में फैला है। हर साल 2 शिविर वहां भी होते हैं। हमारे पास सेवकों की कमी है, नहीं तो परमानेंट भी वो सेंटर चलाएंगे। तो ये तो मेरी थी अब तक की दिनचर्या। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अपने आप में पूर्ण तो मैं तो क्या शायद ही कोई इंसान होगा, पूर्ण हो जाएगा तो भगवान के दर्जे में ही चला जाएगा। तो गलतियां इंसान से होती हैं, मुझसे भी शायद कोई हुई हो। मेरा एक लक्ष्य रहा कि गुरु जी ने जो बताया है दवाई रहित दुनिया, तो मेरे माइंड में एक बात घूमती रही कि दवाई रहित दुनिया गुरु जी बोल रहे हैं, फिर भी कुछ एनडीएस प्रचारक बहुत सारी दवाइयां बेचने में लगे हैं। ये आपको भी पता होगा, बहुत सारे प्रचारक हैं। जब गुरु जी का नारा है दवाई रहित दुनिया, तो उसमें दवाइयों का तो काम नहीं होना चाहिए। तो मैं गुरु जी को कहना चाहूंगा, गुरु जी जैसे कहते हैं कि एक बात के कई मतलब, वो अपना समझने पे सभी का अपना अपना विचार कौन कैसे ग्रहण कर पाया। तो माफी चाहूंगा गुरु जी,
मैं विश्वासघाती बिल्कुल नहीं हूं। वो मेरा लक्ष्य दूसरा था। लक्ष्य यही था कि एनडीएस जितनी स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए इसमें रुकावट आने लगी थी और साधकों को इसका फायदा या नुकसान होने लगा था इन दवाई पाउडर माफिया के कारण। फोन करते ही सबसे पहले मैसेज आया करता है, अकाउंट नंबर भेज दिया करते, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दो, ये पाउडर मैं आपको भेज दूंगा, आप शुरू करो। खाना पका खाते रहो, ये पाउडर खाओ, 80% आपको आराम हो जाएगा। तो बताओ वहां एनडीएस बचा कुछ? बताओगे आप? बचा हुआ एनडीएस कुछ? तो मेरा एक सिर्फ वो मकसद था कि किसी तरह से एनडीएस नाम को बचाया जाए। वो मेरी गलती चलो हुई, मैं मानता हूं। तो गुरुजी मैं बार बार कहना चाहूंगा, विश्वासघाती बिल्कुल नहीं हूं। एक फौजी का बेटा हूं मैं, जाट परिवार में जन्म लिया है और गरीब परिवार में जन्म लिया है। दूसरा, पैसे का अगर मोह होता तो मैं जिंदा ही ना होता, पैसा मेरे पास होता तो। उसी दिन से पैसे का मोह भी छूट गया कि मुझे पता चला पैसे की कीमत है ही नहीं। अगर पैसा मेरे पास होता तो मैं जिंदा होता ही नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टरों के चक्कर में होता, आपके पास आता ही ना। एनडीएस में बताओ कोई पैसे वाला आज तक हो तो बताओ, जिसके पास अरबों रुपए और एनडीएस में आया हो। कब आया एनडीएस में? जब डॉक्टर ने उसको मना कर दिया तब एनडीएस में आएगा। तो गुरुजी माफी चाहूंगा जो गलतियां हुई उनकी। अब अगर आपकी इच्छा हो तो उन कुछ प्रचारकों के थोड़ा सा मैं व्यू भी आपको दिखाऊं, सुनाऊं इन साधकों को, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमने बता दिया है, हमें स्वदोष दर्शन करना है। परदोष दर्शन से ना हमें फायदा है ना और किसी को। हर कोई अपने अपने कर्म का परिणाम भुगतता ही है। तो हमें क्यों किसी की इसमें पड़े, हमारा खुद देखें। हमारी लाइन आपको अब निश्चित है आपकी, वो इस लाइन में आगे बढ़ो। और तो भगवान की कृपा से ये इतना अच्छा सेंटर बन गया है इतने कम समय में, तो ये सारी दुनिया में फैले। बस अपने आप जो झूठ है लंबा नहीं चलता, अपने आप वो बंद हो जाएगा। और जो कुछ हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो है सोई जो राम रची राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसमें हम क्यों पढ़े, इसमें हमारा समय क्यों हम बिताए, क्यों हमारी शक्ति और जगह खर्च करे। हाँ, जहाँ हमें शक्ति खर्च करना है, हमारी शक्ति ऐसे ऐसे वो बिगड़ती जाएगी और जो हमारा लक्ष्य है वो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेरी आपको सभी को बार बार, मैं खुद से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कभी मुझे भी ऐसी कोई सोच आ जाती है तो मैं मेरे मन को भी फटकारता हूँ कि क्यों औरों का दोष दर्शन करते हो, खुद का दर्शन कर। बहुत सारे दोष भरे हैं, उनको निकालो। तो मेरी तो यही अपनी मान्यता है। बाकी तो हर कोई स्वतंत्र है। हम अपनी सोच किसी पे लादना नहीं चाहते हैं, ये हमारी सोच है। गुरुजी किताबों में मैंने भी पढ़ा है कि अन्याय को सहना भी उतना ही अन्याय है, खुद के ऊपर उतना ही पाप का भागीदार खुद जो अन्याय को सामने होते हुए देखता। तो मैं तो इसको एक अन्याय ही मानता हूं, जो कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगे और वो लोग गलत रास्ते में लोगों को ले जाने में लगे हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ गुरुजी। तो उसके बारे में अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही दिनों दिनों बढ़ता रहेगा पाप समाज में और एनडीएस कामयाब हो ही नहीं पाएगा। गुरुजी मेरा जो अपना विचार है गुरुजी। आपका विचार आपके हिसाब से सही है, मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये विचार है कि जब तक हम ये मानेंगे कि हम नहीं आवाज उठाएंगे, ये चलता रहेगा। हम कहते हैं हम है ही कौन। हाँ, हमें कोई ठेका नहीं लेके रखा है, देखने वाला भगवान है, वो सब कुछ करवा रहा है। जो कोई करते हैं
वो खुद कोई करने के काबिल नहीं है। हम तो सब हर कोई कठपुतली है। तो जब तक हम ऐसा मानते हैं कि हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये पाप कर्म है, तो पाप कर्म है तो जो कोई कर्म करते हैं उनको भुगतना होगा। इसके लिए हम क्यों चिंतित हो। और फिर भी हम आवाज उठाने की जब सोचते हैं तब मैं बना हुआ है कि मैं कुछ करूं, ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अन्याय हमारी नजरों से है, बाकी न न्याय है न अन्याय है। जो जब हम मानते हैं कि वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो फिर न्याय कहाँ, अन्याय कहाँ, कोई करने वाला कहाँ। हाँ, करवाने वाला ही जब वो है। ऐसे हम कहें तो बहुत सारी दुनिया में अन्याय हो रहा है। हाँ, रूस और ये जेलेंस्की और पुतिन आपस में झगड़ रहे, सारी दुनिया को इसका असर हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है हर कोई फील्ड में। लेकिन मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं मानता। वो मैं एक पिक्चर देखता हूँ और इससे मजा लेता हूँ कि देखो भगवान की लीला। हाँ, किससे एक काम करवा रहा है, किसी से एक काम करवा रहा है। तो हमें जो पात्र दिया गया है इसमें हमें निपुण होना है। और प्रभु तब प्रसन्न होंगे जो हमें पात्र मिला है, वो पात्र को हम अच्छी तरह से निभाए। हम और कोई क्या कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं देखना। ये मेरा अपना निजी ख्याल है। गुरुजी, आपने तो ठेका लिया है, इतने लोगों का दुख दूर किया है। नहीं, हमने किसी का दुख दूर नहीं किया। हम कौन करने वाले होते हैं। हाँ, जब मैं कहता हूँ मैं हूँ ही नहीं, मैं करने वाला कौन। सब कुछ बार बार मैं रिपीट करता हूँ उसको याद करके, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हो है सोई जो राम रची राखा। हाँ, तो ये सब कुछ जो हो रहा है हमें लगता है कि हम करते हैं, कोई कर नहीं सकता। हाँ, करते हैं भगवान, करवाते हैं हमसे। हम तो कहते हैं हम सद्भागी है कि करोड़ों में से उनके अपने कार्य के लिए हमको चुना गया। ये हम सद्भागी है, हमारा सद्भाग्य है। बाकी हम कौन होते हैं। हाँ, मैं तो एक छोटा सा गांव का, एक छोटे से परिवार, किसान का बेटा, कौन मुझे जानता। लेकिन यहाँ तक कोई ले आया तो ले आने वाला भी वो है। उनको लगा इससे काम लेना है तो ले रहे हैं। तो औरों की देख के, औरों की चिंता, औरों को अपने सर पे लेके, जैसे मैंने वो बताया था आपको नरसिंह मेहता, हाँ, कि हूँ करूँ एज अन्याय अज्ञानता शकट नो भार जेम स्वान ताणे। मैं जो कर रहा हूँ ये मैंपन है, इसीलिए हमें सब कुछ लगता है। हमें दुख लगता है, हमें लगता है कोई गलती कर रहा है। कोई कुछ गलती नहीं करता, किसी से कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उससे करवाया जाता है जो भगवान को पसंद है। हाँ, ये भगवान, जब नाटक चलता है, कोई पिक्चर होता है, वहाँ कोई हीरो भी होता है, विलन भी होता है। यदि विलन नहीं है, ऐसा कोई काम करने वाला, गलत काम करने वाला नहीं दिखाया जाता, तो हीरो की कीमत ही नहीं रहेगी। आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब ऐसे काम करने वाले कोई होंगे। हाँ, तो इससे हमारे जो, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे मित्र है। हाँ, क्यों भगवान ने उनको ऐसा काम सौंपा है, क्योंकि आपको कुछ ऊपर उठाना चाहते हैं। तो आप आपके कार्य में लगे रहो, और क्या करते हैं इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। किसी को कुछ ऐसा होता नहीं है। ये तो सारा संसार असार है, एक स्वप्न है। बार बार हम कहते हैं, भगवान शिव जी ने बताया है कि सत हरि भजन, तो हमें हरि भजन करना है। हाँ, जगत सब सपना। ये जो हम मान रहे हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये पाप है, पुण्य है, इससे फायदा है, इससे नुकसान नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हमें ईश्वर की इच्छा अनुसार हमारा जो, हमको जो काम दिया गया है ईश्वर के द्वारा, बस इसी राह पे चलना है। तब सेवा सुमिरन समर्पण, और हमें खुद को आगे बढ़ाना है और किसी की चिंता नहीं करनी है।
ठीक है गुरुजी, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया और मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। गलती का स्वीकार करना, इसमें भी हिम्मत जरूरी है, अदरवाइज गलती का स्वीकार भी कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये भी एक हिम्मत है तो ही होता है। तो आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। आपने ऐसा मिशन उठाया है, इसको आप आगे बढ़ाओ और सारी दुनिया में आपका नाम रोशन हो, ऐसा नहीं, आपका तो होगा ही, अवश्य होगा जब हमारी भावना शुद्ध है। लेकिन आप पे भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना। और भी कुछ है तो भी बोल ले, तेरे मन का सब अभी करना चाहिए। आज से लगभग कितनी तारीख को गए थे माँ गुरुजी के पास हम? तो मार्च 8 को गए थे। 8 मार्च को गए थे। उससे 2 दिन पहले मैंने माँ को बताया था कि माँ एक सेंटर मेरी इच्छा है। वही मन में अभी बताऊं कि उनके प्रति कि जो व्यापार करने में लगे हैं कि मैं एक सेंटर गुजरात में हम ऐसा करें। तो बोली बेटा कैसे हो पाएगा, मैं कोई ना कोई आएगा वहां से भी, अगर हमारी नीयत सच्ची होगी तो वहां से भी कोई ना कोई आएगा, पहले मैं गुरुजी से मिलना है। तो मैं और माँ गुरुजी के पास गए। उससे पहले माँ ने प्रताप भाई को फोन किया, गुरुजी के बारे में पूछा। तो प्रताप भाई ने बताया कि एक दिन का शिविर है गुरुजी का मोरबी में, तो अगले दिन मिल पाएंगे। मंगलवार को ना भाई, शनिवार को, हाँ संडे था। संडे। हाँ। तो 1 घंटे बाद गुरुजी ने माँ को बताया कि वो शिविर हमारा कैंसिल हुआ, आइए। तो हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे। वहीं वो महानुभाव भी पहुंचे जहां शिविर था गुरुजी का मोरबी में, जो कैंसिल हुआ था। और उसी दिन उन्होंने गुजरात के सेंटर के लिए हमें रास्ता दिखा दिया। अब मैं उनको चाहूंगा सभी के सामने एक बार आए गणेश भाई। तो गणेश भाई की भी इच्छा थी कि गुजरात में एक ऐसा ही सेंटर हो जो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करे। तो गणेश भाई के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बताएंगे। मुझे बोलना तो नहीं आता है, कैसे बात की जाए वो पता नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम है गणेश भाई। नजदीक रखो। हाँ, मेरा नाम गणेश भाई है। मैं मोरबी गुजरात से हूँ और मैंने गुरुजी से कृपा से वहाँ पे सेंटर बनाया हुआ है, मगर मैं चालू नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो वो मेंटेन नहीं हो पाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे ऐसे कोई मिल जाए कि मेरा सेंटर चालू हो जाए। तो मैं भी फ्री करना चाहता था क्योंकि पैसा लेके ऐसा काम करना नहीं चाहता था मैं। तो मिल गए मार्च को, सुरेश जी मिल गए, वहाँ पे गुरुजी के घर पे ही मिल गए। तो वहाँ पे बात हुई, तो अभी वहाँ पे सेंटर चालू कर रहे हैं हम। अभी किसी का कोई सवाल हो?